और अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबके पास पेपर है ना अपने अपने पास? यस। ठीक है, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक का जो बोल रहे हो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1A क्वाड्रेटिक का। इसमें ये कह रहा है कि इफ द इक्वेशन दे रखी है 2ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इसे fx मान लो, ये fx है, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन सेज दिस डज नॉट हैव two distinct real roots, does not have two distinct real roots. That means discriminant will be less than equal to 0. And then we have to find minimum value of 8a plus b minimum. ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें does not have two distinct real roots, इसके दो distinct real root नहीं है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका? b स्क्वायर माइनस 4ac 8a into 64 is less than equal to 0. Discriminant less than 0, discriminant equal to 0, does not have two real equal root. 8a plus b मिनिमम की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आ गया b स्क्वायर is less than equal to 8a into 64, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b स्क्वायर इससे छोटा है। अब देखो यहां से एक चीज पता चलती है, अगर b स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, b स्क्वायर पॉजिटिव है और 8a 64 से छोटा है, इसका मतलब है 8a 64 भी पॉजिटिव होगा, तभी उससे छोटा होगा कोई नंबर। नेगेटिव नंबर तो छोटा नहीं हो सकता ना पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a पॉजिटिव है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया। तो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? या तो ऐसा बनेगा d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, d लेस देन 0 हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम केस में, मतलब लिमिटिंग केस में ऐसा बन सकता है। यही दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है d इक्वल टू 0, दूसरी पॉसिबिलिटी है d लेस देन 0। ये दो केस बन सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है 8a प्लस बी मिनिमम। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो इसमें फंक्शन जो है उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। इसका मतलब फंक्शन जो है एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एफ एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब हमें क्या चाहिए? 8a प्लस बी मिनिमम, 8a प्लस बी मिनिमम। ध्यान से देखो तो 8a प्लस बी मिनिमम जो है वो कब आएगा? जब यहां से अगर हम कुछ ऐसा कॉमन ले लें कि अंदर 8a प्लस बी बच जाए। तो एक काम करो, थोड़ा सा एनालाइज करोगे दिख जाएगा। अगर तुम f4 निकालोगे तो f4 कितना होगा? f4 होगा 4 चौक 16 32a। f4 विल बी 32a प्लस 4b प्लस 64 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ऑल एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ गया आंसर। तो 8 कॉमन ले लो, नहीं 4 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 8a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16। दैट मीन्स 8a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी माइनस 64। ये वाला माइनस 64 हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। ये है कुशल इसका तरीका माइनस 16 निकालने का। तो थोड़े से कंसेप्ट हैं छोटे छोटे एंगेज करने के लिए। कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें। सर जो आपने एक प्रश्न लिखा बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8a इंटू 64, ये तो d लेस देन इक्वल टू 0 से आ गया ना। सर वहां पे 8a, हाँ। अब मैंने क्या किया था, मैंने वही 8a में ना 8a के आगे b प्लस और माइनस कर दिया। अच्छा, तो वहां से अलग हो गया मेरा 8a प्लस बी इंटू 64 माइनस 64b। तो माइनस 64b वाला जब एलएचएस में जाएगा तो उधर मेरी क्वाड्रेटिक ऐसी बनेगी बी स्क्वायर प्लस 64b अपॉन में 64 इज लेस देन इक्वल टू 8a प्लस बी। हाँ आगे बोल। अपॉन में 64 भी एलएचएस में। हाँ हाँ आगे बोल। तो सर फिर इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर से लिखोगे तो ये बनेगा ना बी प्लस
32 का, अच्छा 32 का होल स्क्वायर। कर लियो, अच्छा एक बार मैंने चेक कर वो लियो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में गलती कर दी। हाँ मैंने तो ना एक बार वो चेक कर इसका लियो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया ना, मैंने b+8 का होल स्क्वायर लिख दिया उसे गलती से। हाँ तो चेक कर ले तो ये तो उसको, कोई शायद दिक्कत। b+32 का होल स्क्वायर आएगा। हाँ तो चेक कर ले अच्छा तो उसको, b चेक कर प्लस लियो, अगर हाँ वहां से हो दिख रहा, गई गलती। ठीक है, वहां से हो रहा है तो ठीक है, हाँ नहीं सर तो ये ऐसे भी तेरे, आ रहे हैं सर। चल ठीक है फिर, ठीक, अगर आ गया तो ठीक है। बच्चों क्लियर है ये वाला डाउट? किसी को और डिस्कस तो नहीं करना इसमें? किसी को पूछना है कुछ इसमें? भाई किसी को पूछना है कुछ तो हटाओ, बोलो, वरना मैं हटा रहा हूँ स्क्रीन। नहीं सर हो। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं सबके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे एक बच्चे ने पूछा था व्हाट्सएप पे, तो मैं उसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। उसने ये कहा था कि सर मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा। तो मैंने क्लास में शायद कराया है कि नहीं कराया मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बार देख लो। मॉड वाई एक क्वेश्चन था, उसमें ना क्या दे रखा था, उसमें एफ एक्स का ग्राफ दे रखा था, और पूछ रहा था क्वेश्चन वाला कि भाई इनमें से ऐसे करके कुछ ग्राफ दिया हुआ था, और वो पूछ रहा था कि भाई अगर ये वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो कौन से फंक्शन, कौन सा ग्राफ बाकी ऑप्शन में से कौन सा जो फंक्शन है, कौन सा जो ऑप्शन है वो ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। तो उसने कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, उसने एक दिया हुआ था एफ मॉड एक्स, एक उसने दिया हुआ था मॉड एफ एक्स, और एक उसने दिया हुआ था मॉड वाई इज इक्वल टू, एक उसने दिया था ये वाई इज इक्वल टू एफ मॉड एक्स, एक दिया था वाई इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, और एक दिया था मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो जो क्वेश्चन था उसमें कंफ्यूजन हो रही थी कि मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स से क्या मतलब है, और मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स से कैसे अलग है, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में। ये कोई डाउट आ रहा था, तो हो सकता है तुम में से कुछ और लोगों को भी ये डाउट हो। तो एक बार देख लो इसको, देखो सिंपल सी चीज है। अगर कोई बोलता है मॉड वाई इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, वाई कैन बी 3 और वाई कैन बी -3। एक चीज ध्यान रखना, मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स में एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, वाई कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पॉसिबिलिटी वाई के लिए आ जाएंगी। तो अगर कोई बोलता है मॉड वाई इज इक्वल टू 3, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा वाई इज इक्वल टू 3 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसके दो ग्राफ बन जाएंगे ऐसे करके, और ऐसे दो ग्राफ बन जाएंगे एक ही फिगर में, एक बनेगा वाई इज इक्वल टू 3, एक बनेगा वाई इज इक्वल टू -3। तो ये जो मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, इसका ग्राफ कभी भी फंक्शन नहीं होगा, इट विल नॉट बी अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक ही एक्स पे दो दो वैल्यू आ जाएंगी। तो ये कोई डाउट आया था व्हाट्सएप पे, तो मैंने सोचा था कि इसको यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। तो कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो। मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स जो होगा वो हमेशा डबल हो जाएगा। जैसे इस वाले कर्व में अगर तुम मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स बनाना चाहो, तो इसमें मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इसका उल्टा ऐसी फिगर, ये ऐसे करके ऐसे पूरा पूरा का पूरा ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, मतलब पूरा रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, ये मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। तो मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स कभी भी ग्राफ नहीं होगा, मतलब फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसमें दो दो वैल्यू आ जाएंगी एक ही एक्स पे। आई होप क्लियर होगा ये वाला। ठीक है, यस सर। अब पूछो क्वेश्चन में, पेपर में कुछ सर पूछना है तो। मतलब कि जो नेगेटिव जा रहा है वाई, वाई हाँ, जहाँ नेगेटिव जा रहा है तो वो वाला पोर्शन ड्रॉ नहीं करना उसमें, और क्रिटिकल पॉइंट्स के वर्ड उल्टे रिफ्लेक्ट कर देना उसको। मतलब वाई अगर नेगेटिव जा रहा है तो वाई नेगेटिव होगा इसमें। मतलब अगर तू बोल रहा है मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, देख मैं दोबारा बताता हूँ। अगर तू बोल रहा है मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मॉड वाई इक्वल टू एफ अच्छा एक्स का हाँ मतलब क्या है। वाई प्लस हाँ, वाई माइनस एफ एक्स पॉजिटिव भी हो होगा। सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, हाँ नेगेटिव ठीक भी है हो ठीक सकता है है। ठीक। ठीक है। हम्म। जैसे अगर कोई बोलता है मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, सपोज करो मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स क्या होगा, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। अब मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स अगर है, तो मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स अगर मैं बनाऊं इसके ऊपर, तो अरे गलती कर दी यार, मिटा दिया, अनडू अनडू। हाँ, मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स अगर मैं बनाऊं, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स तो रहेगा ही रहेगा, इसमें माइनस वाई भी आ जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है ये भी एक्चुअली कवर हो जाएगा, ये मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो तुम्हारे सामने बना हुआ है, ये दोनों ग्राफ कंबाइंड हो जाएंगे, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, दोनों ग्राफ कंबाइन होकर देंगे मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो ये जो ग्राफ होगा मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स का, ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा बेसिकली। क्लियर है? वाई प्लस और माइनस दोनों हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, बोलो पेपर में अब क्या डिस्कस करना है। सर कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन और आखिरी। कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन और आखिरी। कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है, पहला तो ये वाला है, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना सबको? यस सर। ठीक है, ये वाला पहला, और आखिरी कौन सा है? आखिरी ये है, ठीक है। आखिरी जो है वो तो सर्कल वाला ही है, सर पहले वाला। आखिरी देखो वाले की लैंग्वेज नहीं समझ आई है। मैं बता देता हूँ अभी। देखो पहला जो है ना, थोड़ा सा ये जो है जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, Z1 Z2 जो है दो nth रूट हैं यूनिटी के, सच दैट दे रिप्रेजेंट 2 पॉइंट्स A एंड B इन द आर्गन प्लेन। तो और एंगल AOB 60 डिग्री है। अब अगर एंगल AOB 60 डिग्री है, अब देखो अगर एंगल AOB 60 डिग्री है, तो हमको ये पता है कि जो रूट्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। रूट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है? रूट्स में होता है कि भाई Z1 होगा, Z2 होगा, इस तरीके से रूट्स बनते हैं, उसके बीच में एंगल कितना होता है? ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 2 पाई बाय n। ये तो सबको पता है हमको, ठीक है। दो रूट के बीच में अगर z पावर n इक्वल टू 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 पाई बाय n जो है वो एंगल होगा किसी भी दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में। अब वो बोल रहा है कि एंगल ए और बी 60 डिग्री है। अब ए और बी जरूरी नहीं है कंसेक्यूटिव हो, ए और बी कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं बेसिकली। तो अगर ए और बी का एंगल 60 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो 2 पाई बाय एन होगा, 2 पाई बाय एन जो होगा 60 का फैक्टर होना जरूरी है ना, इट बी ए फैक्टर ऑफ 60। तो या तो 15 डिग्री हो, 15 डिग्री होगा तो क्या करोगे, 4 को ले लो, 60 हो जाएगा, या 20 डिग्री हो या 30 डिग्री हो, इस तरीके से। तो बेसिकली 60 का फैक्टर होगा, ठीक है। तो 2 पाई बाय एन 60 का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एन है, एन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एन की मिनिमम वैल्यू होगी 4। 4 क्यों होगी? क्योंकि जैसे ही तुम 2 पाई बाय 4 करोगे, वो तुम्हारा सीधा 60 डिग्री आ जाएगा। नहीं, एक मिनट, क्या बोल रहा हूं मैं, 2 पाई बाय 6, एन की वैल्यू मिनिमम 6 होगी ना यार, क्योंकि 2 पाई बाय 6 360 बाय 6 कितना होता है? 360 बाय 6 60 डिग्री होता है। तो अब जो एन है, ध्यान से सुनना, एन या तो 6 हो सकता है या एन 12 हो सकता है। 12 होगा तो क्यों? 12 होगा तो हर दो रूट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और अगर हर दो रूट के बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो तुम दो वैसे रूट ले लो तो दोबारा 60 डिग्री हो जाएगा, ये वो भी, या फिर 18 डिग्री। तो एन जो है तुम्हारा 6 का मल्टीपल होगा बेसिकली, 6 का मल्टीपल होगा। अब 6 का मल्टीपल का मतलब क्या है? या तो 6 होगा या 12 होगा या 18 होगा। तो कोई भी नंबर जो 6 का मल्टीपल है, ये वाली बात ध्यान से सुनना वरना कंफ्यूजन होगी क्वेश्चन में, कोई भी नंबर जो 6 का मल्टीपल है बाय डिफॉल्ट 2 और 3 का मल्टीपल अपने आप ही हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट 2 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो एन जो है 3 के की फॉर्म का हो सकता है, 2 के की फॉर्म का हो सकता है, और 6 के की फॉर्म का हो सकता है। अब 3 के की फॉर्म का मतलब होगा, हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 के की फॉर्म के सारे नंबर एन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, वाइस वर्सा नहीं है। लेकिन जो एन होगा, क्योंकि वो 6 का मल्टीपल होगा, तो बाय डिफॉल्ट वो 3 का मल्टीपल भी होगा, 2 का मल्टीपल भी होगा। 12 का मल्टीपल जरूरी नहीं है, 4 का मल्टीपल भी जरूरी नहीं है। पूछो डाउट। अच्छा सर, जो Z1 Z2 है, ये एक ही एन, एक ही रूट, मतलब कि एक ही कोई Z है हमारा, Z इज इक्वल टू, जेड पावर एन मान इक्वल टू लो, 1। हाँ, तो उसी के दो रूट्स है ये Z1 Z2। हाँ 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 हाँ, उसी के दो रूट है। बोल तो रहे, इफ Z1 एंड अच्छा, Z2 आर मैं टू तो nth मतलब रूट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर लेके सोच, अरे भाई तू मैं बोल देखना रहा क्या, दो अलग अलग एनएच रूट्स। नहीं तो लैंग्वेज देखना, Z1 एंड Z2 आर टू nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा तू कंफ्यूजन हो गया कि अलग अलग है, नहीं 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 नहीं, एक ही उसके Z पावर n इक्वल टू 1 के जो रूट आएंगे अलग अलग, Z1 Z2 करके Zn तक, उनमें से कोई दो उठा लिए हैं, वो Z1 Z2 बेसिकली। ठीक है सर यहाँ पर 12 के भी तो होना चाहिए था। नहीं 12 के क्यों होगा? शुभेंदु अगर n इक्वल टू 6 होता है, तो 6 12 का मल्टीपल तो नहीं है ना, और n इक्वल टू 6 पे भी तो आंसर वैलिड है ना। सबसेट के रूप में देखना, 12 के क्यों होगा? 18 भी तो हो सकता है। एन अगर 18 होता है, तो 18 भी तो वैलिड वैलिड आंसर है। 18 तो 12 के नहीं है ना भाई। ठीक है सर। ठीक है भाई, किसी को डाउट पूछना है तो पूछो इसमें, वरना अगले पे चलता हूं मैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं अब कॉम्प्लेक्स नंबर का फोर्थ क्वेश्चन, ये वाला। द कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विद द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय z माइनस 3i डिवाइडेड बाय z माइनस 2i प्लस 4 इक्वल टू। अरे खुशहाल, ये वाला क्वेश्चन तो एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने आईआईटी का किया था, एडवांस की किताब में है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जो हमने किया था। देखिए इसमें फंडा क्या हो रहा है, हमको रोटेशन थ्योरम लगा ले बेसिकली। अगर तू सपोज कर कि ये z माइनस 3i है, तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे फिगर बना रहा हूं, तो लेट्स से दिस इज 3i एंड लेट्स से दिस इज माइनस 4, 2i माइनस 4, z माइनस माइनस 4 माइनस 2i, ये मान ले, नहीं प्लस 2i, ठीक है, ये हो गया। तो अगर ये है और z ये है, तो ये एंगल अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं, तो ये पाई बाय 4 दे रखा है ना मेरे को,
कैसे करते हैं हम रोटेशन थ्योरम में? हम करेंगे 3i माइनस जेड डिवाइडेड बाय 2i माइनस 4 माइनस जेड, ये तो करेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये दे रखा है ना भाई, इसमें पूछ अगर कुछ डाउट है तो जो मैंने लिखा हुआ है। नहीं सर, आगे समझ। ठीक है, कर लेगा इसको आगे। अब इसमें क्या करना है तेरे को, ये सर्कल का पाई, सर्कल की आर्क बन गई, तो सर्कल की आर्क में एक काम कर, सर्कल का सेंटर ले ले, ऊपर वाला एंगल पाई बाय 4 है तो ये एंगल पाई बाय 2 हो जाएगा। हमको सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसको जेड नॉट मान ले, लगा दे इसके अंदर। तो ये हो गया 3i माइनस जेड अच्छा। नॉट डिवाइडेड बाय 2i माइनस 4 माइनस जेड नॉट, इसका आर्ग्यूमेंट ले ले, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू i। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, यहां से जेड निकल जाएगा सीधा। अच्छा ठीक है, ठीक। चलो और बताओ ठीक है सर। कौन सा क्वेश्चन करना है डिस्कस अब? ये एपी के क्वेश्चंस हैं बोर्ड पे, ये तो हो गए होंगे। आंसर्स किसी को पूछने हैं दोबारा तो मैं आंसर दिखा दूंगा एक बार, अगर डिस्कस करना है तो आंसर देख लेना। बोलो भाई कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है अब? सर थर्ड का फर्स्ट वाला। थर्ड का फर्स्ट वाला, ये वाला r इंटू 2r। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट। अच्छा, कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं तो मैं एक चीज बोल रहा था, सबको दोबारा बोल रहा हूँ। आजकल दो तरीके की क्लास ले रहा हूँ, एक तो मैं एलिप्स शुरू करूंगा, पैराबोला मैंने खत्म कर दिया पुराने बच्चों के साथ, मतलब नए बच्चों के साथ जो नए आए हैं। तो अगर एलिप्स करना हो किसी को तो आ जाना। और आज की क्लास के बाद ना, कल से मैं क्या करूंगा, 5 से 10 एडवांस क्वेश्चन हर 3-4 दिन में ग्रुप पे डाल दूंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो तुम लोग उनको ट्राई कर लेना, और हर 4-5 दिन बाद क्लास लेके मैं उनको डिस्कस कर लूंगा। तो ये मैं कल से शुरू कर दूंगा, 5 से 10 एडवांस क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है सर, भाई, थर्ड। हाँ बोलो। कैलकुलस के डाल देना, क्योंकि संडे को कैलकुलस का पेपर है ना हमारा, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलस का डाल दूंगा, चलो ठीक है। अभी तो मैंने 5 बना लिए हैं, मेरे ख्याल से 5 में 3 कैलकुलस की हैं, तो वो डाल दूंगा मैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, उसके बाद में आगे से वही उसी हिसाब से डालना शुरू कर दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड का ए पूछ रहे हो। थर्ड के ए में क्या है देखो, उसने तुमको रिलेशन दे रखा है कि भाई r इंटू 2 पावर r इज इक्वल टू 2 पावर n प्लस 10, n निकालना है। मैं एक काम करता हूँ, इसको स्क्रीन पे सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन है, समेशन r इंटू 2 पावर r इज इक्वल टू 2 पावर n प्लस 10, r गोज फ्रॉम 2 टू n। तो देखो जो LHS है, अगर हम LHS की बात करें तो LHS इज व्हाट, LHS is equal to 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus 4 into 2 power 4 and so on till n into 2 power n। तो भाई ये तो AGP है। अब AGP को कैसे सोल्व करते थे, याद होगा, जो R होता है कॉमन रेशियो का, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको S मान लो सम को। तो R कितना है AGP में, 2 है, तो क्या हो गया 2S कितना हो गया, 2S विल बी इक्वल टू, एक शिफ्ट करके लिख दो, 2 into 2 क्यूब प्लस 3 into 2 power 4 प्लस 4 इंटू 2 पावर 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा n माइनस 1 इंटू 2 पावर n माइनस प्लस n इंटू 2 पावर n प्लस 1, ये बन जाएगा भाई s। अब एक काम करो, इसको माइनस कर दो, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, तो 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, s विल बी इक्वल टू, ये वाली चीज माइनस में चली जाएगी, ये से बाद में लिख देंगे, ये माइनस में हो जाएगा, इसे चलो पहले लिख देते हैं, माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर s में, क्योंकि 2s में से s को माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, तो ये वाला नेगेटिव में आ गया। और ये कितना बच जाएगा, या एक काम करो, इसको कंफ्यूज नहीं करता हूं मैं इसको सीधा कर देता हूँ, मैं इसको सीधा ऊपर में से नीचे माइनस कर रहा हूँ, माइनस को बाद में माइनस कर लेंगे, ज्यादा सिंपल रहेगा। ठीक है भाई, माइनस कर रहा हूँ, तो ये हो गया माइनस s इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर विच इज दिस वन, प्लस क्या बचेगा बताओ, 2 क्यूब प्लस 2 4 प्लस 2 5, इस तरीके से बचता जाएगा, यहां तक आएगा 2 पावर n, 2 पावर n तक आ जाएगा ये। ठीक है, ये बच गया, माइनस n इंटू 2 पावर n प्लस 1, ये बनेगा भाई। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो, जीपी है, टर्म्स कितनी है, n तक जा रही है, और शुरू में 1 और 2 नहीं है, इसका मतलब n माइनस 2 टर्म्स हैं, तो इसका रेशियो कितना आएगा, फर्स्ट टर्म इंटू r
टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 2 माइनस 1। बस इसमें ध्यान रखना कि ये गलती मत कर देना, ये बनेगा भाई r माइनस 1। तो सॉल्व कर लो इसको। तो s लिख लो, s कितना आ गया, माइनस हटा रहा हूं तो इसको पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो ये हो गया n इंटू टू पावर n प्लस 1। इसको माइनस में लिख रहा हूं इसको, तो ये हो गया माइनस 2 क्यूब इंटू टू पावर n माइनस 2 माइनस 1 यहां से, और ये वाला भी माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 2 क्यूब। ये बन गया भाई s। इसको इक्वेट कर दो। किसके इक्वेट करोगे, इसके 2 पावर n प्लस 10 से कर दो इक्वेट। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। कर लो इसको सॉल्व। तो ये हो गया s, इसको कर दो इक्वेट दोनों को, तो ये हो गया n इंटू टू पावर n प्लस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 1, दोनों मल्टीप्लाई हो गए 2 क्यूब और 2 पावर n प्लस 2 प्लस 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब। लो भाई आ गया क्वेश्चन, इज इक्वल टू 2 पावर n प्लस 10। ये कैंसिल हो गए, यहाँ कितना आ गया, ये आ गया n माइनस 1 इंटू टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा भाई, इसे लिख लो 2 पावर 9 इंटू टू पावर n प्लस 1, क्योंकि 2 पावर n प्लस 10 है। 2 पावर 9 कितना होता है भाई, 512। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 512, n इज इक्वल टू 513। क्लियर है, दिस इज 3a। इसे देख लो, किसी को पूछना है डिस्कस करना है तो डिस्कस कर लो। शुभेंदु क्लियर है? यस सर क्लियर। मैं यहाँ तक पहुंच गया था, इक्वेट नहीं कर पाया था। ये n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों बे, ध्यान दे, क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जब तू इतनी मेहनत करके एंड तक चला गया है तो लास्ट पॉइंट पे अटकने का मतलब समझ रहा है। अब तुम लोगों की तो कैलकुलेशन भी ऐसी है, पेपर का पैटर्न ऐसा है कि बिल्कुल बाइनरी है, या तो नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान रख। 2 की पावर n प्लस 10 लिखा था, उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा था कैसे इसको बाइफरकेट। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है, बोलो अगला क्वेश्चन बोलो। बच्चों बोलो कौन सा क्वेश्चन है और। बोलो क्या डाउट है, अगला क्या करूं? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको, मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, तो तुम लोग चेक कर लेना अगर बाद में तुमको डिस्कस कर देखने होंगे कुछ क्वेश्चंस। अभी तो मैं वो डाल रहा, वो कर रहा हूं डिस्कस जो तुम लोग बोलोगे बच्चों। और कोई है तो बताओ, पी एंड सी का, बाइनोमियल का, प्रोबेबिलिटी का। पेपर अगर तुम्हारे सामने नहीं है तो मैं स्क्रीन पे पेपर दिखा रहा हूं तुमको, वैसे पेपर तुम्हारे फोन में होगा अपने अपने, तुमने नोट कर रखे होंगे अपने डाउट। बोलो और कोई डाउट है तो। फोर्थ का डी कर दो। फोर्थ का डी, ये वाला, while listing all numbers from 1 to 10,000 if the digit 5 is written n into 10 to the power m times। थोड़ा सा मुश्किल है ये, तो इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं कर रहा हूं इसको। देखो अब इसमें 3-4 चीजें हैं, सिंगल डिजिट नंबर, डबल डिजिट नंबर, ट्रिपल डिजिट नंबर और 4 डिजिट के नंबर, ये 4 तरीके के नंबर्स बनेंगे इसके अंदर। अब सिंगल डिजिट में तो एक ही नंबर आएगा 5, जब तुम 5 लिखोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। डबल डिजिट में क्या होगा, डबल डिजिट में देखो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डबल डिजिट में ऐसे नंबर जो 5 से शुरू होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 10 नंबर, 50, 51, 52, 53, 54 से लेके 59 तक। इन 10 नंबरों में 5 कितनी बार लिखा जाएगा, 11 बार। इसमें ना बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि ओवरलैपिंग से गड़बड़ ना हो। एक चीज को या तो एक तरफ गिनो या एक चीज को दूसरी तरफ गिनो, अगर दोनों तरफ गिनोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे 55 है तो 55 में 2 बार 5 आ रहा, तो उसको मैंने यहाँ पे गिन लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं क्या गिनूंगा, अब मैं गिनूंगा 15, 25, 35, 45, इनमें जो 5 आ रहा है, तो उसको मेरे को कहां से कहां गिनना पड़ेगा, 15 से, 11 वाले से शुरू करके 15 से शुरू करके 95 तक जाना है। और 55 को नहीं गिनना है, क्योंकि 55 वाला 5 मैंने यहाँ पे गिन लिया है। तो वो कितने हो जाएंगे, जो 11, 12, 13 करके जाएंगे वो होंगे 8। क्यों होंगे 8, 15, 25, 35, 45, इनके अंदर जो 5 आएगा। अब ध्यान रखना, अगर तुम इसको 9 कर देते हो तो इसको तुम्हें 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 55 वाला 5 तुम इसमें लोगे कि इसमें लोगे वो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो डबल डिजिट में कितने हो गए, डबल डिजिट में 19 हो गए भाई, सिंगल डिजिट में 1, डबल डिजिट में 19,
ठीक है, यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, एक हो गया पहले और फिर हो गए 19, तो ये हो गया डबल डिजिट और ये हो गया सिंगल डिजिट, ये हमारा हो गया। अब आ रहे हैं ट्रिपल डिजिट पे। अब ट्रिपल डिजिट में भी देखो दो तरीके के केस बनेंगे, एक ऐसे बनेंगे जब यहाँ पे 5 होगा और एक ऐसे बनेंगे जब यहाँ पे 5 नहीं होगा। अब सपोज करो 5 नहीं ले रहा हूं मैं, पहले 5 नहीं लिया मैंने, तो 5 नहीं लिया तो यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, जब यहाँ पे 1 होगा पहले डिजिट पे, तो बाकी दोनों पे 5 कितनी बार लिख सकते हो? बाकी दोनों पे 5 उतनी ही बार लिख सकते हो जितना डबल डिजिट प्लस सिंगल डिजिट वाले को हमने लिखा है, क्योंकि 0 0 से शुरू होकर और 9 9 तक जाना है। अब हमको अगर मैं 100 वाली सीरीज की बात करूं तो 1 0 0 से शुरू होकर 199 तक जाना है। अब 0 0 से 99 तक जाना मतलब क्या है? सिंगल डिजिट और डबल डिजिट दोनों के काउंट कर लो, कितने हुए थे दोनों के? 20 हुए थे। सिंगल डिजिट और डबल डिजिट अगर दोनों काउंट करोगे तो वो कितने बनते हैं? 20। देखो 1 जमा 19, तो ट्रिपल डिजिट में कितने हो जाएंगे? ट्रिपल डिजिट में 20 तो ये वाले हो जाएंगे 20। ये कौन से हुए? ये हुए 1 से लेके और 9 तक, जिसमें मैं 5 वाला नहीं ले रहा हूं, अभी 5 वाला नहीं ले रहा हूं। तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 8 × 20, तो 8 × 20 इज 160। तो ये 160 बनेंगे ट्रिपल डिजिट में। और ट्रिपल डिजिट में एक और बनेंगे, क्या बनेंगे? 5 वाले बनेंगे। अब 5 वाली जो सीरीज है, अब 5 वाली जो सीरीज है, 5 वाली सीरीज में भी 0 0 से लेके और 9 9 तक जाना है 5 वाली सीरीज में। तो 0 0 से लेके 9 9 तक कितनी बार आता है? 20 बार आता है, हम देख चुके हैं। तो उसको भी मैंने यहां पे ले लिया। प्लस 5 जो है वो 100 नंबर्स के लिए 5 लिखा जाएगा, 501 502 503 करके। तो ये 100 बार आएगा, 100 बार ये वाला, 20 बार ये वाला, तो 120 बार ये हो गया भाई। तो ये 120 बार हो गया। ये 120 में ये वाला कौन सा है? 5 वाला, और ये कौन सा है? 1 2 3 वाला। तो ये हो गए दोनों मिला के 3 डिजिट के, ये 3 डिजिट वाले हो गए दोनों के दोनों। पहले मुझे ये बताओ, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है ना जो पूछ रहे हो? यहां तक आगे मैं चलूं उसके बाद आगे चलूंगा, वरना पहले पूछ लो, कोई डाउट है तो। क्लियर है सर। ठीक है, इसमें बस इसी का ध्यान रखना ओवरलैपिंग का, क्योंकि अगर 500 की सीरीज को अगर तुम 1 2 3 4 करके 8 सीरीज ले रहे हो तो 500 वाली में जोड़ना पड़ेगा, वरना 9 लेना पड़ेंगे और 500 से हटाना पड़ेगा। बस सेम चीज हो जाएगी 5000 के लिए, इसके लिए मल्टीपल के लिए। अब इसमें एक सीरीज ले लो जो 5 से शुरू हो रही है। अब 5 से जो शुरू होगी वो 1000 नंबर तो वैसे लिखे जाएंगे 5000 से लेके 5999 तक। तो 5 जो है 1000 टाइम्स तो वैसे ही आ जाएगा। 1000 टाइम्स के अलावा इन तीनों पे कितनी बार आएगा? इन तीनों पे उतनी ही बार आएगा जितनी बार यहाँ पे आ चुका है। इन तीनों पे, ये 3 डिजिट नंबर है ना, 3 डिजिट नंबर पे कितनी बार आता है? क्योंकि वो भी 0 0 0 से शुरू होकर 999 जाना है। अब 0 0 0 से शुरू होकर 999 जाने में कितनी बार तुम 5 5 लिखते हो? 100 160 जमा 120, 300 बार हम देख चुके हैं। तो 5000 वाली सीरीज कितनी हो जाएगी? 1000 तो 5000 हो जाएंगे प्लस 300 हो जाएंगे। 300 कौन से हैं? जो 5500 के आगे शुरू होंगे, 5500 वाली जो सीरीज होगी पूरी, तो ये हो जाएंगे 1300। ये 1300 हो गए 5000 वाले, ये 5000 वाले हैं। और इसके अलावा जो 300 नंबर आ रहे हैं हर 3 डिजिट में, वो 1000 2000 3000 4000 वाली 8 सीरीज होंगी। तो 8 सीरीज में 8 × 300 दिस विल बी 2400। ये बनेगी भाई पूरी सीरीज, ये 1 2 3 वाली 1000 की सीरीज। तो ये तुम अगर जोड़ोगे तो ये आएगा 4000। अब ये जो 4000 आया है, 4000 का तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 4 × 10⁻3। तो n-m कितना हो गया? 4 - 3 = 1। ये है इसका एक लॉजिक। मल्टीपल लॉजिक है, किसी और तरीके से भी ट्राई कर सकते हो करना चाहो तो, बट मैं कल इसको देख रहा था तो मेरे को ये वाला स्ट्राइक किया तो मैंने ऐसे डिस्कस कर लिया। कुछ पूछना है इसमें? अभी भी तो डिस्कस कर लो एक बार। सर ये चीज मैं नोटिस किया था, ये वाला जब कर रहा था तो हाँ कि जैसे तो 2 डिजिट्स का है तो उसमें टोटल नंबर्स मतलब डिजिट्स वैसे 20 टाइम्स ही होंगे, और 3 डिजिट्स में जाए तो 300 टाइम्स होंगे, 4 डिजिट में जाए तो 4000 टाइम, ऐसा सीरीज आ हाँ रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। 2 डिजिट में है तो 20 टाइम्स होगा, 3 में होगा 300 होगा, 4 में 4000 होगा, 10 से 1 लाख तक कर देगा तो 5000 हो जाएगा, 50000 हो जाएगा। बिल्कुल सही आ रहा है। और एक बात और ध्यान रखना, ये सिर्फ डिजिट 5 के लिए नहीं है, ये सबके लिए वैलिड होगा। हाँ, किसी के लिए भी। अगर कोई पूछता है डिजिट 9 कितनी बार आएगी 1 से 10,000 में, तो उसका आंसर भी 4000 ही है। यस सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसमें या डिस्कस करना है तो बोल लो एक बार। और बताओ कौन सा करना है डिस्कस? सर 5 का डी। 5 का डी, 5 का डी बोल रहे हो क्या खुशहाल? यस सर। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर
is made with element 0 and 1. What is the probability determinant made is non-negative? Determinant should be non-negative. तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो. तो अगर तुम देखोगे क्योंकि 1 और 0 है सिर्फ एलिमेंट, तो ऐसे ऐसे डिटर्मिनेंट जो 0 है या 1 है बहुत सारे होंगे. नेगेटिव डिटर्मिनेंट कितने हैं? एक काम करते हैं, हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट डिटर्मिनेंट इज नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब है 0 या फिर पॉजिटिव. ये तो क्लियर है हमको. तो प्रोबेबिलिटी दैट डिटर्मिनेंट इज नॉन नेगेटिव will be equal to 1 minus probability that determinant is negative. ये तो क्लियर होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. यस सर. अब डिटर्मिनेंट नेगेटिव कब होगा भाई? 1 और 0 एलिमेंट है, बना रहा हूं बोर्ड पे. एक तो determinant बने थे. हाँ 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे, बिल्कुल सही है. एक तो ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा. ये तीनों डिटर्मिनेंट नेगेटिव हैं, इन तीनों की वैल्यू -1 है. बाकी सारे डिटर्मिनेंट या तो 0 होंगे या पॉजिटिव होंगे, और कोई तरीका नहीं है. तो ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव 3/16, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? हर एलिमेंट दो वैल्यू ले सकता है, तो 2 to the power 4 टोटल केस हो गए 16. तो प्रोबेबिलिटी हो गई 13/16. ये हो जाएगा बेटा. पूछना है तो पूछ ले इसमें कुछ. अब ठीक है सर. तो सर एक केस मिस कर दिया था मैंने. 2/16. अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है. बाकी हो गए प्रोबेबिलिटी के सारे. किसी को पूछना है कुछ तो पूछ लो, कोई आंसर वांसर चेक करना हो तो कर लो. सर अभी प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल का पूरा अटेम्प्ट नहीं करा, 1-2 करे थे, बाकी कर ठीक लिए है सारे. ठीक है, तूने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया, आंसर्स के चेक कर लियो. कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लियो अलग से. हाँ वो को सर. भाई सर बाकी ये बाकी बच्चों बाइनोमियल का पहला भी पूछना, मेरा आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है. मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी बाइनोमियल का पहला. किसी और को बाइनोमियल से पहले कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना बाइनोमियल पे जा रहा हूं मैं. ठीक है, मैं इसको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ इसको मैं, मतलब स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूँ बाइनोमियल वाले को. तो ये हो जाएगा 6a. कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है. समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k क्यूब ck बाय ck माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ck बाय ck माइनस 1 कितना होगा भाई? ck बाय ck माइनस 1 इज इक्वल टू nck इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस k फैक्टोरियल इनटू, ये उल्टा हो जाएगा तो k माइनस 1 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, n प्लस 1 माइनस k हो जाएगा भाई. n माइनस k प्लस 1 बोलो या n प्लस 1 माइनस k बोलो, एक ही बात है. फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये बन जाएगा. तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो. तो इसकी वैल्यू यहाँ डालोगे कितना हो जाएगा? समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k क्यूब वैसा का वैसा इनटू, ये कितना आ रहा है भाई देख लो, ये कैंसिल हो गया. तो ये बन जाएगा तुम्हारा n प्लस 1 माइनस k डिवाइडेड बाय k, ये बन जाएगा भाई. अपॉन के. ठीक है, विच इज हाँ. इक्वल टू हाँ सर समेशन आ रहा है ये. k स्क्वायर n प्लस 1 माइनस k. k तो इज जो इक्वल स्क्वायर टू होगा 1 ना to n. ऊपर, किसका स्क्वायर होगा के ऊपर? क्यूब के आगे वाले जो ब्रैकेट है स्क्वायर होगा ना. हाँ. n प्लस 1 माइनस हाँ के ठीक है अपॉन ठीक है, के का. हाँ ठीक है, रुक जा वही और देख रहा हूँ तो मैं. बाहर में k बचेगा ना बस. हाँ ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा n प्लस 1 माइनस k का स्क्वायर और बाहर बच जाएगा k. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ k इंटू k स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2k n प्लस 1. ठीक है, यस सर. ये माइनस 2k n प्लस 1. अब हो जाएगा ये. तो विच इज इक्वल टू, देखो समेशन k क्यूब हो गया अलग से, माइनस 2n प्लस 1 मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस 2n प्लस 1 समेशन k स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, प्लस n प्लस 1 होल स्क्वायर समेशन k. बस डाल दे वैल्यू, और क्या करना है? कुछ करना थोड़ी है. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा होगा, वैल्यू डाल दे और सिंपलीफाई कर ले, आ जाएगा आंसर. अच्छा. ठीक है, मेरा आंसर तो ये आ रहा जो है n
1/2 into n into n plus 1 का होल स्क्वायर into n by 6 minus 1। नहीं, कुछ ये गलती कर आंसर रहा होगा होगा तू कैलकुलेशन में, मैंने कल ही सॉल्व किया है, ये आराम से इक्वेशन सॉल्व तो हो सही रहा है है, मेरी। आराम से सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, मैंने कल सॉल्व किया था, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा होगा, यही बनेगा और इसको सॉल्व कर लेना, आंसर वही आ जाएगा जो ऊपर दे रखा है, प्लस माइनस का ध्यान ठीक रखना है सर, बस। मैं देखता हाँ देख लेना एक बार, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना एक बार, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक। और इसका जो आंसर है वो आपके सामने स्क्रीन पे है, इसका आंसर भी आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला, इसे सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा। बोलो और बोलो। छठा सर 7th का बी। 7th का बी, 7th का बी देखो, इसमें क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, सर, ऑर्डर n बाय n। हाँ बोलो। मतलब ये क्वेश्चन तो इजी है, पर हो सकता है मेरे बाइनोमियल एक्सपेंशन में गलती हो रही हो शायद। हाँ देख हो लेना सकता है, क्वेश्चन सिंपल है, ऑब्वियसली बाइनोमियल का ये क्वेश्चन सिंपल है, मैनेजेबल है, लेकिन वो ये बाइनोमियल में हो सकता है गलती कर रहा हूँ, एक बार देख ले, मैं बता देता हूँ, रिलेट कर लियो। इसमें क्या हो रहा है, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ए रखा है, तो ये बड़ी कमाल की चीज है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए इंटू ए, विच इज इक्वल टू ए, तो ए 4 जो है वो भी ए आ जाएगा, तो सब ए आ जाएंगे बेसिकली, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए हो गया इसके अंदर, सीधी बात है, ठीक है। तो इसकी फायदा क्या है, इसका फायदा है जब तू इसको बाइनोमियली खुलेगा, तो ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा आई पावर एन तो आई होता है, प्लस अगली टर्म क्या आएगी, अगली टर्म आएगी NC1 इंटू आई को छोड़ देते हैं क्योंकि आई तो आई हो जाएगा, ए प्लस NC2 ए स्क्वायर प्लस NC3 ए क्यूब, इस तरीके से जाएगा। अब ये सारे के सारे, हाँ ए क्यूब ए स्क्वायर, ये सारे के सारे ए ही तो हैं, NCN ए पावर n तक जाएगा, ये सारे ए हैं, तो ए को कॉमन ले ले, तो ये हो गया आई बाहर आ जाएगा प्लस ए आ जाएगा अंदर। अब ए के बाद क्या बच जाएगा, ए के बाद क्या आएगा, NC1 प्लस NC2 टिल NCN, कितनी होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 2 पावर n माइनस 1, तो ये हो गया आई प्लस 2 पावर n माइनस 1, ऑप्शन सी आंसर हो गया, सीधे तो है। सर वो भी तो होगा, NC0 भी तो बच रहा है। अबे तभी तो -1 कर रहे हैं, NC0 बच रहा है, तभी तो ये -1 आ रहा है यहाँ पे, नहीं समझा। अच्छा हाँ भाई C0 हाँ प्लस सर, ठीक है, C1 ठीक प्लस C2 होता है ना यार, ठीक है ना, ये 2 पावर n होता है, तो तेरे को ये निकालना है, तो कितना हो गया, 2 पावर n माइनस 1 हो गया, हाँ ये 2 पावर n होता है। ठीक है, ठीक 2 है। पावर n माइनस 1 हो जाएगा, फिर वो C0 वाला हट जाएगा। हाँ और बोलो शुभेंदु, या कोई और किसी को सर, डाउट अगले पूछना, में भी मेरे तीनों आंसर आ रहे हैं, तीनों अगले में 7C में, 3 आंसर आ रहे हैं ABC। नहीं नहीं गलत है, एबीसी नहीं आएगा, सर 3 आंसर आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एबीसी नहीं आएगा, देखो इसका आंसर सी है, सिर्फ इसका आंसर सिर्फ सी है, इसका आंसर सिर्फ सी होगा भैया, 7C का बताना है। सर देखता हूँ, 1 मिनट, दोबारा 1 मिनट, एक बार सर दोबारा ट्राई बता कर दो, लो, बता बता दो दूं? सर ये वाला। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, शुभेंदु के साथ डिस्कशन चल रहा था मेरा इस पे, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमारा जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं अपने डिटरमिनेंट में, वो हम स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर से ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर। तो अब तुम ये समझ लो कि लेट्स से मैंने ले लिया 2a1 प्लस 1 का स्क्वायर, 2a2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2a2 प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से डिटरमिनेंट बनेगा हमारा, 2a2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2a2 प्लस 3 का 2a3 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ऑड नंबर के स्क्वायर हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बनता चला जाएगा ये। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो स्क्वायर्स हैं ये ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स के स्क्वायर है, मतलब ऑड नंबर्स के स्क्वायर है ये बेसिकली, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, किसी भी एक रो को या कॉलम को दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। हमको ये पता है, देखो दो ऑड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में यूज हो सकता है। दो ऑड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, देखो तुम्हारे सामने एक्सपेंड कर रहा हूं,
4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1। दीपांशु अपना माइक ऑफ कर दे बेटा, ये बनेगा। तो दिस इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 4m माइनस n। या ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, इसको ऐसे मत करो, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं दूसरे तरीके से। इसमें से 4m कॉमन ले लो, इसमें से 4n कॉमन ले लो, तो ये हो गया 4m इंटू m प्लस 1 माइनस 4n इंटू n प्लस 1। बच्चों m इंटू m प्लस 1 इज प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा। तो इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू 8k1 माइनस 8k2, तो विच इज इक्वल टू 8 लैम्डा। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, टू ऑड, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 8। ध्यान रखिएगा, बस लगा दो इसमें, इसमें लगा दो R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1। दोनों लगा दोगे, यहां से भी 8 कॉमन निकल जाएगा, यहां से भी 8 कॉमन निकल जाएगा, बाहर 64 कॉमन आ जाएगा। डिटर्मिनेंट की मैं कोई भी वैल्यू डाल दो, 64 का मल्टीपल डेफिनेटली होगा। ये है इसका आंसर। सर मैंने इसको ऐसे कर दिया था कि मैंने जो एलिमेंट्स लिए वो n स्क्वायर ले लिया, फिर n प्लस 2 का होल स्क्वायर, n प्लस होल स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं लेके तो, मैंने नहीं तो तू एलिमेंट्स। नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकता ना। जब तू n स्क्वायर बोल रहा है तो n स्क्वायर कैसे ले लेगा? तू 2n प्लस 1 स्क्वायर ले, 2n प्लस 1 स्क्वायर ले, n स्क्वायर से कैसे हो जाएगा? क्या पता n क्या है क्या नहीं है। या तो तू n को डाल के n इट्स 2k प्लस 1, फिर देख फिर करके देख, ऐसे थोड़ी कर देगा तू। अब तू कह दे यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे n प्लस 2 स्क्वायर है, अब तो n पे कंडीशन क्या लगाई है तूने? ये कहां बोला है कि n इज इक्वल टू 2k प्लस 1? ये तो बोलना जरूरी है ना। हाँ मतलब मेरे जो लास्ट में अगर ये सब मैं एक्सपेंड करो तो लास्ट में एक्सप्रेशन में बच रहे 2 इंटू 32 इंटू 6 इंटू 12 इंटू n स्क्वायर। फिर इस वाले n में लगा सकता हूँ डायरेक्ट कि वो 2k प्लस 1 की फॉर्म का है। हाँ मेरे ख्याल से लगा सकता है, कोशिश करके देख ले। लेकिन वैसे मैं तुझे जनरलाइज बताऊं ना, तो ये हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए जो हर केस पे वैलिड हो। अगर तू ये ले रहा है कि अगर तू ले रहा है n स्क्वायर और n प्लस 2 स्क्वायर और फिर ले रहा है n प्लस 4 स्क्वायर, तो यार ये तो तू तीन कंसेक्यूटिव नंबर ले लिया ना तूने। ऐसे ले लिया 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऐसे ले लिया, जरूरी थोड़ी है। तो तेरा आंसर तो हर उस पे होना चाहिए, तेरा आंसर तो इस पे भी होना चाहिए, हर आंसर पे होना चाहिए ना, हर उस पे होना चाहिए। तो इसलिए बेटर है कि जनरलाइज लेके चलो तो बेटर रहता है, क्योंकि उससे सारे ऑप्शन कवर हो जाते हैं, फिर सारे आंसर आ जाते हैं। ओ सर अब मैंने मैं ये पहले इसको ऐसे ही ट्राई नहीं, कर मैं ये लिया बोल था रहा हूँ 1925 खुशहाल, मैं ये बोल रहा हूँ 49 हाँ खुशहाल मैं ये बोल हाँ रहा जी हूँ, अगर सर। तू सिंपल डिटर्मिनेंट ले ले, तू ये वाला ले ले कि भाई 1 9 और 25 इस तरीके से ले ले, ठीक है। तो उसमें ये पॉसिबल है कि जो आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल भी हो या 9 का मल्टीपल हो, पॉसिबल है। लेकिन अगर तू वैल्यू चेंज कर देगा, इसको कर देगा 1, इसको कर देगा 111, इसको कर देगा 625, तो हो सकता है वो 9 का मल्टीपल ना आए, लेकिन वो 64 का मल्टीपल हमेशा आएगा। तो अगर तू जनरलाइज तरीके से करेगा तो तेरा आंसर आने की उम्मीद ज्यादा बेटर रहेगी। यस सर समझ गया। ठीक है, और बोलो भाई लोग। और कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन तो नहीं है, बट मैं एक रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ हाँ बोल। कि अगर सर n सिमिलर डाइसेस को थ्रो करें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो तो n प्लस 5c5 होता है। n सिमिलर डाइस को थ्रो करें, अच्छा सिमिलर तो डाइस, ठीक है। हाँ टोटल कितना आता है सैंपल स्पेस में? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो n प्लस 5c5 होता है। n प्लस 5c5, अच्छा ठीक है ठीक है। हमने 3 डाइस थ्रो की थी सिमिलर ना, तो हमारा 56 आया था 3 डाइस के लिए। तो अगर मैं n को 3 डाल दूंगा तो 8c5 इज 56। हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। कैसे निकाला तूने, सॉल्व किया गया? नहीं सर, एक बुक में पढ़ा तो मैंने सोचा बता दूं। हाँ ठीक है भाई, सब लोग देख लो इसको। अगर n सिमिलर डाइस थ्रो की जाएंगी तो टोटल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस होंगे n प्लस 5c5। सिमिलर डाइस है, ध्यान रखना। डिसिमिलर डाइस होंगी तो कितना हो जाएगा, 6 टू द पावर n। ठीक है,
और पूछो, किसी को पूछना है तो क्वेश्चन कोई। सर 8 का बी, सॉरी 8 का सी, उसमें मेरे बी और डी आ रहे थे सर, आपने चारों ऑप्शन दिए। 8 का सी, बी और डी आ रहे हैं तेरे, चार ऑप्शन है। हाँ, चार ऑप्शन है इसमें, ABCD। देख इसमें क्या है, एग्जैक्टली वन रियल रूट इन -1 to 0। देख सिंपल सा ही है। तेरा जो पॉइंट है A,0 ये सर्कल के डायमीटर पे है। अब ये जो सर्कल है ये ऐसा है, -2 से 2 तक है। तो इसका मतलब जो डायमीटर है A, जो A है वो -2 से 2 है। ये तो क्लियर है, ये चीज तो दिख रही है। ठीक है, इसको चाहे ऐसे निकाल ले, चाहे A को, इस पॉइंट को पुट कर दे सर्कल के अंदर और लेस देन 0 कर दे, क्योंकि सर्कल के अंदर है, तब भी यही आ जाएगा। तो A जो है -2 से 2 है। अब ये क्वेश्चन क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स देख ले कितने हैं। इस इक्वेशन के रूट्स कितने आएंगे, इसका रूट आएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। तो विच इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब देख a जो है -2 से 2 है। अरे ये कहां चला गया, एक मिनट रुको। क्या दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन पे? अच्छा तुमको स्क्रीन पे दिख रही है ये चीज, मुझे नहीं दिख रही यार, कहां चली गई? हाँ ये रही। देखो भाई a -2 से 2 है। अब कुशाल ये बता, अगर a -2 से 2 है तो 16 प्लस 4a स्क्वायर कहां से कहां जाएगा? 16 प्लस 4a स्क्वायर 16 से बड़ा होगा, और a स्क्वायर को अगर तू 4 कर देगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4a स्क्वायर। एक काम करो, इसको लिख लो 4 इंटू अंदर बच जाएगा ये 1 प्लस a स्क्वायर बाई 2। ये बच जाएगा भाई? नहीं, एक मिनट, या ऐसे मत कर, ऐसे रहने दे इसको। सर मैंने तो इसमें ए की वैल्यू डाल डाल के देख लिया। नहीं बस ठीक है ना, 0 ये आ डाल गया दिया, ना 3 इतना। बाई 2 डाल दिया, फिर √5 डाला। नहीं तो इसकी तू ये समझ लेना कि जो अच्छा। 16 प्लस a स्क्वायर है, 16 प्लस 4a स्क्वायर, 16 प्लस 4a स्क्वायर की b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 32, जब a स्क्वायर तेरा 4 हो जाएगा। हाँ यहां तक ठीक है? तो यस इसका सर। अब ऑप्शन देखना शुरू कर। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू होगी 16। तो जो तेरा x है, जो x है ये 4 जमा माइनस 16, ये 4 से जाएगा, 4 से लेके 32 तक जाएगा। तो ये जो चीज है अंदर वाली, ये तेरी 4 से 32 जा रही है, मतलब ये 16 से 32 जा रही है। तो इसका अंडर रूट कहां से कहां जाएगा? इसका अंडर रूट जाएगा 4 से 5, 5 पॉइंट समथिंग। यहां तक क्लियर है? तो इसका जो आंसर आ रहा है, एक्स आ रहा है तेरा 4 प्लस माइनस एक नंबर जो 4 से 5.5 तक, मान ले 5.6 तक है, 4 से लेके 5.6 तक है दूसरा नंबर, डिवाइडेड बाय 2। ये समझ गया ना, ये आ गया ना इसकी वैल्यू। अब चेक कर आंसर सर एग्जैक्टली। एक मिनट सर, हाँ बोल दोबारा बताना, डिस्कनेक्ट हो गया था। भाई। वो जो देख आप बताओ। a -2 से 2 है ना, हम्म तो 16 प्लस 4a स्क्वायर कहां से कहां जाएगा? 16, 4a स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इसकी 0 मिनिमम हाँ। वैल्यू कितनी होगी? 16 4 प्लस 4a स्क्वायर की 16 होगी। तो अंडर रूट 16 कितना हो गया? 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 4। और मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम होगी जब a स्क्वायर 4 होगा। a स्क्वायर 4 होगा तो हो जाएगा 4 × 4 16 जमा 32। 32 का अंडर रूट कितना होता है? 5 पॉइंट समथिंग। तो हाँ जो ये तेरा ये है, ये 4 से लेके ये 16 प्लस 4a स्क्वायर जो है, इसका अंडर रूट 4 से लेके 5.6 तक जाएगा। ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा है 4 प्लस माइनस एक दूसरा नंबर जो है वो जा रहा है 4 से लेके 5.6 तक। एक दोबारा लिख रहा हूं, x जो है दैट इज 4 प्लस माइनस सेकंड नंबर गोज फ्रॉम 4 टू 5.6। क्लियर है ये चीज? अब लिखना, अब देखना शुरू करो ऑप्शन। पहला ऑप्शन एग्जैक्टली वन रियल रूट इन -1 to 0। अब सर जब तू वैसे इसको माइनस कर देगा, हैं? रियल रूट बोले तो आप अंडर रूट वाली चीज ही कंसीडर कर रहे हो उसमें। हमें तो अबे तो ऐसा रियल रूट ए बोल रहा है, प्लस। रैशनल रूट थोड़ी बोल रहा है यार। क्या बोल रहा है तू? अच्छा हाँ ठीक है। इतना इतना मत कंफ्यूज कर यार मेरे को। रैशनल रूट थोड़ी बोल रहा है वो, इरेशनल रूट थोड़ी बोल रहा है, रियल रूट बोला है। तो अंडर रूट में तो रियल रूट होता है ना भाई। कॉम्प्लेक्स रूट थोड़ी बोल रहा है वो। इरेशनल तो रियल ही है, इरेशनल में क्या दिक्कत है? अरे हाँ ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स थोड़ी है। ठीक है, तो अब तो ऑप्शन चेक करना शुरू कर इस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए कि एक्स ही होगा। तेरे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। देख पहला ऑप्शन देख, एग्जैक्टली वन रियल रूट इन -1 to 0। तो जब तू इसको माइनस का साइन लेगा, माइनस का साइन, तो एक रूट आएगा ना तेरे -1 से 0 के बीच में। हाँ सर आ गए चारों। अब सारे आ जाएंगे। मैंने इसको क्वाड्रेटिक का जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ना, कॉमन रूट वाला,
डायरेक्टली हाँ उसके बाद ही किया था, तो वो मेरे दिमाग में अंडर रूट वाली चीज पता नहीं क्यों कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स घूम रही थी, तो नहीं नहीं मैंने नहीं ऐसे नहीं कर नहीं, दिया। उससे बच के रहो भैया, ये कंडीशनिंग होती है हमारी, इससे बच के रहो, फ्रेश रखो माइंड को। चलो और बोलो, कोई क्वेश्चन है तो, किसी को पूछना है कुछ, ऋषभ या कोई और? और सर जैसे कि आप जो इसका पहला क्वेश्चन है ये ए वाला, इसमें जब हम सैंपल स्पेस लेंगे हाँ जो सारे केसेस सबको ऐड करेंगे, एक नहीं बार नहीं ये बताओ। नहीं नहीं, बता देता हूँ। तो 32 कितने तरीके से हो सकते हैं वो देख ले, 56 कितने तरीके से हो सकते हैं वो देख ले, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, हो गया सैंपल स्पेस। बता देता हूँ क्या कह रहा हूँ। देख इसमें दो मैट्रिक्स दे 32 रखी हैं। होंगे 6। पहली मैट्रिक्स दे रहा है 32 एलिमेंट की, दूसरी दे रहा है 56 एलिमेंट की। 32 एलिमेंट क्या क्या पॉसिबल है? 1 इंटू 32, 2 इंटू 16, 4 इंटू 8, अच्छा ऐसा है 1/12। 8 इंटू 4, एक मिनट रुक जा कर ही देता हूँ, सैंपल 16 स्पेस इंटू 2, लेने में दिक्कत हो रही थी इसकी। 32 इंटू 1, ये बनेगा ना 32 का। हाँ सर। 56 का, 56 इंटू 1, 28 इंटू 2, 14 4, ठीक है। 12 7 8। 8, 8 7, 7 8, 4 14, 2 28 और 1 56, ये बन गया। तो अगर कोई तुझसे पूछता है सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, तो तू कहेगा यहाँ पे 32 के लिए 6 पॉसिबिलिटी है, 56 के लिए 8 पॉसिबिलिटी है, तो सैंपल स्पेस में हो गए 6 इंटू 8, 48 एलिमेंट। और फेवरेबल कितने हो गए? 4। फेवरेबल हो गए हमारे 1 2 3 और 4, 4 फेवरेबल हो गए। तो 4/48 आंसर, 1/12। ठीक है। ठीक है। अरे ये स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, हाँ हो गया, ठीक है। और बोलो बच्चों, और कोई डाउट है तो? नहीं सर, बस एक बार वो प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल वाला अटेम्प्ट कर लूंगा, तो दिक्कत आएगी तो आप डिस्कस कर लीजिए। हाँ तो ठीक है, तू प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल वाला कर ले, और बाकी जो भी बच्चे हैं तुम तो लोग वो कर बाइनोमियल लो। का डी वाला बता दो। बाइनोमियल का डी बता दूं? सर एक बार ये जो हमारा बेटा अभी पेपर बाइनोमियल, हुआ एक था मिनट ना। एक मिनट खुशहाल, एक मिनट। बेटा ये बाइनोमियल का जो डी है ना, ये वो है, क्या कहते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालते थे, एक मिनट बता देता हूँ मैं, रुक। बाइनोमियल का डी जो वो निकालते थे ना कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी एक्स की, वो वाला क्वेश्चन है ये। उसका फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने एक, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, numerically greatest term so that expansion of 1 minus x21 is the greatest expansion। तो हमने बाइनोमियल में थ्योरी में लास्ट क्लास में मैंने एक चीज कराई थी छोटी सी, तेरी कॉपी में होगी, तो वही इसमें अप्लाई हो जाएगी सीधा। वो जो चीज थी वो ये थी, अगर तेरे पास नोट्स होंगे तो तू देख सकता है। नोट्स में हमने कहा था ग्रेटेस्ट टर्म के लिए r should be less than equal to n plus 1 divided by 1 plus mod x। ऋषभ याद है ये हमने ऐसा कुछ किया था, इनटू mod x। ये सर नोट्स देखिए सर अभी। बस ये वाला कंसेप्ट लगाना है बेटा इसके अंदर। इससे जैसे तू देखता आर हूँ की सर। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएगा तो तेरा आंसर आ जाएगा। क्लोज ओपन इंटरवल में दिक्कत आएगी, इसलिए और भी दोनों ऑप्शन बोल रहा हूँ इसके मैं। ठीक है सर। ठीक है, और पूछो, किसी को पूछना है कोई क्वेश्चन? हाँ बेटा, किसी को पूछना है कुछ? नो सर। No, सर वो मैं कह रहा था कि अभी जो PMT 4 हुआ था ना हमारे संडे को टेस्ट, हाँ हाँ उसका एक बार